मुबारक हो, कलिका दीदी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दीदी माँ बनने वाली है। मेरे ख्याल से ये रिपोर्ट झूठी है। मेरे ख्याल से ये रिपोर्ट झूठी है। क्या है कि सलोनी जी आपके रिपोर्ट्स हॉस्पिटल लेके गई हैं। माफ कीजिएगा, हमारे क्लर्क ने सिस्टम में कलिका सिंह की जगह मलिका सिंह डाल दिया था। ये रिपोर्ट हमारे हॉस्पिटल की ही है और ये भी कंफर्म है कि कलिका सिंह जी प्रेग्नेंट हैं। सलोनी को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। कलिका बेटा, जरा यहाँ आना तो सही। जी बाबू। इतना ऑयली और अनहेल्दी खाना कौन खाने वाला है? कौन कहता है ये ऑयली और नॉन हेल्दी खाना है? ये बहुत ताकत वाला खाना है जिसे आपको खाना है। मुझे? नहीं नहीं, that's not possible। बाबू, बाबू मैं ये सब नहीं खाने वाली। इसमें बहुत कैलोरीज होती है, इसे खाने से मोटे हो जाते हैं। अब तुम्हें मोटा होने की चिंता छोड़कर ये सारी ताकत वाली चीजें खानी ही पड़ेंगी। ये मत भूलो कि अब तुम 2 जान हो। बच्चे के लिए भी तो तुम्हें खुराक लेनी पड़ेगी ना। खेल। नहीं बाबू, मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं खा सकती। आप चाहे जितनी जिद करें, लेकिन आपको तो ये खाना ही पड़ेगा। हम अपने बच्चे के साथ रिस्क नहीं ले सकते। दीदी, आपको पता है ये बच्चा, ये कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोख में मेरा ही बच्चा पल रहा है। सच कलिका, हमें बहुत आशाएं हैं इस बच्चे से। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये बच्चा हमारे जीवन में खुशियां बिखेरने आ रहा है। खा ले बेटी। अरे लाइए भाभी, साइड से मैं संभाल। नहीं सलोनी, इसे अपनी माँ के पास रहने की आदत भी होनी चाहिए। कलिका बेटा, देख क्या रही हो? खाओ ना। अरे खाइए, चलिए फटाफट खाइए, ये भी खाना है आप। खाइए चलो। एक्चुअली डैड, ब्रिजेश भाई साहब ने जिस सप्लायर का नाम मीटिंग में रिकमेंड किया है, मैं उसका बैकग्राउंड पता करने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मुझे जो पता चला है उसके मुताबिक वो सप्लायर सही आदमी नहीं है। हो सकता है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो गलत हो, लेकिन अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है तो हम जो कर रहे हैं वो गलत होगा डैड। हाँ बेटे, वो तो गलत होगा, you're right। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले बेटे तुम इस मामले में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लो। जी डैड, मैं ठीक से पता करने की कोशिश करूंगा। गुड। मैं चलता हूं डैड। और हाँ, आप टाइम पर दवाइयां खा लीजिएगा। मुझे जो पता चला है उसके मुताबिक वो सप्लायर सही आदमी नहीं है। कलिका बेटा, तुम तो माँ बनने वाली हो। पेट के बल तो बिल्कुल नहीं लेटना चाहिए तुम्हें, और वैसे लेटना भी कम चाहिए।
होने वाली माँ को व्यायाम करने की जरूरत होती है। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। आओ। भाई सलोनी, कलिका ठीक से अपना ध्यान रख रही है या नहीं? उन्हीं से पूछिए। खम्मा घनी। अरे आइए आइए। हम तो बस कलिका को बधाई देने के लिए आए थे। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। देखो तो सही तुम्हें कौन मिलने आया है। लाली मौसी, आइए ना। लाली मौसी अंदर आइए। पापा, बाबू, ये मेरी मौसी है, लाली मौसी। खम्मा घनी। आइए विराजिए। अरे अरे, ये भाषा तो आप मेहमानों के लिए बचा कर रखिए। मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, मैं तो कलिका की अपनी हूँ और इसकी सेवा करने के लिए यहाँ आई हूँ और तब तक यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ जब तक इसकी गोद में मुझे नानी कहने वाले को मैं देख ना लूं। आप क्यों तकलीफ कर रही है मौसी? यहाँ सब लोग हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए। मैंने कब कहा कि ये लोग तेरा ध्यान नहीं रखते? पर एक बात तो जरूर है, बेटी का ख्याल जो उसके घर वाले रख सकते हैं ना, वो ससुराल वालों की नियत अच्छी होने पर भी रख नहीं सकते। ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, ये सब लोग मेरा उतना ही ख्याल रखते हैं जितना एक बेटी का अपने घर में रखा जाता है। चलो माना रखते होंगे, पर तेरी जिंदगी में इतने दिनों बाद खुशियां आई हैं, अपनी मासी को अपनी खुशियों में शामिल नहीं करेगी भला? हाँ? और फिर कल को अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो भला कौन जिम्मेदारी लेगा?
वैसे मेरे यहाँ रहने में किसी को आपत्ति है तो मैं तो चली। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो हमारी समधन साहू हुई। ये आपका ही घर है। यहाँ आप रहेंगी तो हमें क्यों आपत्ति होने लगी? होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मासी तो मासी होती है। मेरा मतलब है कि माँ समान। और मैं सिर्फ कलिका की मासी नहीं हूँ, इस घर के हर बच्चे की मासी हूँ। मेरे यहाँ रहने से सबको बड़ा फायदा होने वाला है। अब आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे कि मैं ऐसी गरम गरम जलेबियां बनाकर खिलाऊंगी सबको कि सब लोग जलेबियों के साथ साथ अपनी उंगली भी चबा लेंगे। तुम सलोनी हो ना? जी। बताया था मुझे गज ने तुम्हारे बारे में। तुम्हारा कुछ दिन पहले ही अभी बच्चा मरा है ना? ये भी बताया था कि अब तुम कभी मां नहीं बन सकती। सुनते ही मेरी तो आंखें ही बाहर आई थी। बेचारी। एक औरत के लिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि वो अपने पति को खानदान चलाने के लिए वारिस ना दे सके। क्या करें बेटा, सब अपने कर्मों का फल है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। देखने में तो तुम बड़ी ही भोली भाली और संस्कारी लगती हो। बुरा असर पड़ गया होगा है ना, जिसने इस बेचारी से यह धर्म करवा दिया। लाली मौसी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो भी सलोनी के बारे में। क्यों? क्यों नहीं कह सकती? भैया आखिर ये भी तो मेरी बेटी जैसी है। अपनी बेटी के दुख दर्द में सांत्वना के दो शब्द बोलने का हक नहीं है क्या मुझे? पर ऐसी बातें अभी। क्यों? ऐसा कुछ गलत भी तो नहीं कह दिया मैंने। अब भाई मैं तुम जैसे लोगों की तरह पढ़ी लिखी तो हूं नहीं कि शब्दों को चाशनी में डुबोकर बोलूं। भाई लाली अपनी जान दे सकती है, पर सच को पर्दे में छुपाकर ढोंग नहीं कर सकती। अब तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो चली मैं। नहीं मासी जी, कलिका दीदी की बात को दिल पे मत लीजिए। दीदी बहुत प्यार करती है मुझसे, इसलिए कह रही है। आप कहीं नहीं जाएंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत सिर्फ दीदी को नहीं, हम सबको है। क्या पता कब किसकी दुआएं काम आ जाए। ईश्वर पर भरोसा रख बिटिया। क्या है ना कि वही सबका दुख हरता है। नैया डुबोने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है। लाली मौसी, आप अंदर गेस्ट रूम में चलकर आराम कर लीजिए ना थोड़ा। आइए। चलती हूँ। हाँ?
बहुत अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गई। मेरा प्लान फेल होने से बचा लिया आपने। अगर आप हॉस्पिटल में वो रिपोर्ट्स चेंज ना करती तो यहाँ आपको बुलाने का मेरा कोई मकसद ही नहीं रहता। सूरज देवता निकलने में देरी कर सकते हैं, पर मैं हर काम टाइम से करती हूँ। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं यहाँ आ गई हूँ, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। कभी भी तुम्हें मेरा ध्यान रखने के चक्कर में अपना मकसद मत भूल जाना। याद है ना कि यहाँ क्यों आई हैं आप? घुट-घुट कर जितने साल गुजारे हैं मैंने, उसके एक एक पल का हिसाब पूरा करना है। अपने उस नाजायज बाप को बताना चाहती हूँ कि उसके एक धोखे ने मेरी माँ को पत्थर बनाकर रख दिया है। उसकी सांसें तो चल रही है, पर एहसास से कोसों दूर है वो। एक जिंदा लाश बनाकर रख दिया है उसे। उस बेरहम के बच्चों को जब दुख का पहाड़ टूटेगा ना, तब उसे पता चलेगा कि औलाद का दुख क्या होता है। ये सब काम मुझ पर छोड़कर तुम निश्चिंत हो जाओ। लाली गहरी नींद में भी अपने शिकार पर नजर रखती है। तुम सलोनी और तारा के बीच में खाई बनाना चाहती हो ना? काम आज से ही शुरू कर देते हैं। वो कहावत तो तुमने सुनी है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कहाँ है वो तारा? ऐसे तो नहीं रोते, ऐसे नहीं रोते। अभी दूध पिएंगे ना, दूध पिएंगे है ना, दूध पिएंगे तो हो जाएगा। ऐसे नहीं रोते बेबी। अले अले क्या हो गया इस बच्चे को? क्यों रो रहा है ऐसे? क्यों रो रहा है बाबू? तारा जी, आप ना इसे चुप कराइए, मैं काम कर देती हूँ। ऐसे थोड़ी रोते, नानी जी क्या सोचेंगी? भाभी साहब, आदित्य इतना क्यों रो रहा है? तुम वहीं रुको, अंदर मत आना तुम। सलोनी, बुरा मत मानना, पर तुम्हें रसोई घर में नहीं आना चाहिए। अभी तुम्हारे बच्चे को मरे हुए दिन ही कितने हुए हैं? ये सूतक वूतक नहीं मानते क्या तुम लोग? 40 दिन तक तुम्हें किसी भी काम में हाथ नहीं लगाना चाहिए, और फिर अभी तो सिर्फ 21 दिन भी नहीं हुए हैं। किसी ने बताया नहीं क्या तुम्हें? तारा जी, आप तो इससे बड़ी हैं, आपको भी नहीं मालूम? लाली मासी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कर रही हैं? आदित्य रो रहा था, मैं बस इसलिए यहाँ। क्या बात है सलोनी? वो मासी जी कह रही थी कि आप रहने दीजिए तारा जी, मैं बता देती हूँ। क्योंकि सच को बिना लाग लपेट के बोलने से डरती तो हूँ नहीं मैं। माफ करना भाभो, पर आपके यहाँ तो रीति रिवाज का कोई पालन ही नहीं हो रहा है। अभी 3 ही हफ्ते हुए हैं सलोनी के बच्चे को मरे हुए, ये रसोई घर में कैसे आ सकती है? ये तो मंदिर में भी नहीं जा सकती, बस यही समझा रही थी मैं। क्षमा कीजिएगा समधन साहब, हम इन चीजों को नहीं मानते।
तभी तो आपके घर में इतना बड़ा अनर्थ हो गया। अब भाबो, हमारे पुरखों ने कुछ सोच समझ कर ही तो नियम और कानून बनाए होंगे। अगर हम ही उनका अनादर करेंगे तो फिर हमें ही दर्द और आंसू मिलेंगे। अब भगवान ना करे कल आदित्य को कुछ हो गया तो